प्रश्न 8, यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हल दिया गया है साइन ए बराबर कॉस बी, हमको प्रश्न में दिया गया है और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस बी माने साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस बी है कॉस थीटा यानी कॉस बी, यहाँ थीटा का मतलब बी होगा। अब यहाँ देखेंगे साइन ए, ये साइन ए बराबर, अब यहाँ पे कॉस बी का मान कितना है, कॉस बी का मान है साइन 90 माइनस बी, तो साइन 90 माइनस बी, दोनों तरफ साइन हटा दिए, दोनों पक्ष से साइन बाहर निकाल दिए, तो क्या बचा ए बराबर 90 माइनस बी, बी को पक्षांतर कर दिए तो ए प्लस बी बराबर 90, ये प्रूव हो गया। प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न 9 में चलिए, यदि कॉसेक 2a बराबर सेक a माइनस 36, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, 90 से कम हो, इसलिए कॉसेक 2a बराबर सेक 90 माइनस 2a, कॉसेक 2a बराबर सेक 90 माइनस 2a, चूँकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, इसलिए कॉसेक 2a को हम सेक 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। ये हमारा सूत्र से बना है, कॉसेक 2a बराबर सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, आप सूत्र में देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक कॉसेक 2a की जगह हम सेक 90 माइनस 2a लिखिए बराबर सेक a माइनस 36 बराबर सेक a माइनस 36, दोनों तरफ से सेक को हटा दिए तो बचा 90 माइनस 2a और इधर a माइनस 36, पक्षांतर कर लिए, 90 और माइनस 36 है, लेफ्ट हैंड साइड लाए 36 हो गया प्लस का, उसी तरफ a हो गया और लेफ्ट हैंड में माइनस 2 है तो राइट साइड ले गए तो 2a हो गया प्लस का, तो 90 और 36 126 बराबर 3 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 126 में 3 का भाग करेंगे 42, माने a का मान 42 होगा, ये इसका आंसर होगा, a बराबर 42 डिग्री। इसी तरह आगे के सवाल भी इसी तरह बनेंगे, कुछ सवालों को आप लोग स्वयं हल करें। अब प्रश्न क्रमांक हम आपको 11 में ले चलते हैं। यदि ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a प्लस 2। अब यहाँ अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, पहली कक्षाओं पढ़ चुके हैं, इसलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब यहाँ पे 180 कहाँ से आया, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है ना, इसलिए तो पक्षांतर किए तो b प्लस सी बराबर 180 और ये इसको इधर पक्षांतर किए तो 180 माइनस a हो गया, दोनों पक्षों में 2 का भाग किए तो b प्लस सी बटे 2 और 180 माइनस a बटे 2, ये भाग हो गया। अब यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 माइनस a बटे 2, तो 180 में 2 का भाग किया 90 माइनस a बटे 2, माने b प्लस सी बटे 2 की जगह हम 90 माइनस a बटे 2 लिख सकते हैं। अब LHS को चलते हैं हल करने। LHS हमारा सवाल मिलाइए, प्रश्न में क्या है, tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बटे 2, तो हम LHS को हल करेंगे tan b प्लस सी बटे 2, tan b प्लस सी बटे 2, तो tan, अब यह b प्लस सी बटे 2 लिखा है, चूँकि हम b प्लस सी बटे 2 का मान कितना निकालें, 90 माइनस a बटे 2, ये देखिए 90 माइनस a बटे 2, b प्लस सी बटे 2 की जगह 90 माइनस a बटे 2 लिख दिए। अब यहाँ पे सूत्र लग गया tan 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा का मान a बटे 2 है तो cot थीटा है, माने cot थीटा cot a बटे 2, चूँकि cot थीटा का मान a प्रूव हो गया, cot a बटे 2 हो गया। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 12 में, यदि सेक 34 डिग्री बराबर x तो cot स्क्वायर 56 प्लस कॉसेक 56 का मान ज्ञात करना है। ये सूत्र है, इसको सूत्र हम इसलिए यहाँ पे समझा रहे हैं कि आपका cot स्क्वायर 56 कैसे परिवर्तन होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आप पहले के सूत्र से मिला सकते हैं, सूत्र है, इसको पक्षांतर करना है। देखो cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 है, पक्षांतर हुआ तो -1, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हम लिख सकते हैं। अब आगे सीधे प्रश्न में चलें, cot स्क्वायर 56 बराबर कॉसेक 56, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो चूँकि cot स्क्वायर 56 है, यहाँ थीटा का मान 56 है, तो इस कॉसेक स्क्वायर यहाँ थीटा गया है 56 माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक 56। अब यहाँ 56 है, 90 माइनस थीटा में बदलेंगे तो 90 में 34 गिराएंगे तो 56 आएगा, तो कॉसेक 90 माइनस 34, ये हो गया 56 माइनस 1 प्लस
कॉसेक 56, तो कॉसेक 90 माइनस 34, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक थीटा होता है, इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा है, इसलिए सेक स्क्वायर 34 माइनस 1 प्लस यहाँ स्क्वायर नहीं लगा है, इसलिए सेक 34। क्योंकि हमको प्रश्न में दिया गया है, ये देखिए सेक 34 डिग्री बराबर x लिखना है, तो यहाँ पे देखिए सेक 34 माने स्क्वायर लगा है तो x का स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 1, और यहाँ स्क्वायर नहीं लगा तो सिर्फ x लिखेंगे, तो हमारा आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर, क्रम से जमा लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर। ये आपका त्रिकोणमिति चैप्टर समाप्त। कल से पार्ट 3 पढ़ेंगे, तो पार्ट 3 के लिए आप लोग कुछ सूत्र वगैरह जो दिए होंगे उसे आप लोग ध्यान कॉपी पे लिख लेंगे और याद कर लेंगे। थैंक यू।